हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने क्लैट यूजी का भी एक कोर्स निकाला है। अब आप हमारे साथ घर में बैठ के क्लैट यूजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये दो तरीके के होते हैं। क्लैट यूजी, क्लैट अंडर ग्रेजुएट, और क्लैट पीजी, क्लैट पोस्ट ग्रेजुएट। दोनों में फर्क क्या होता है? क्लैट यूजी वो स्टूडेंट देते हैं जिन्होंने 12th कर लिया है या 12th कर रहे हैं, और उनको एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर उनको एडमिशन लेना है। तो यानी एलएलबी में 5 ईयर्स एलएलबी में जब उनको एडमिशन लेना होता है तो वो क्लैट यूजी देते हैं। और अगर उन्होंने एलएलबी कर लिया, अब वो उसके आगे भी पढ़ना चाहते हैं, एलएलएम करना चाहते हैं, तब वो क्लैट पीजी देते हैं एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए। तो हम लोगों ने जो कोर्स शुरू करा है वो क्लैट यूजी के लिए है। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हमने बनाया है स्पेशली सिर्फ क्लैट 2026 की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर। आइए अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप घर में बैठ के क्लैट यूजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, क्लैट यूजी का एग्जाम जैसे कि आपको पता होगा कि दिसंबर में होता है हर साल के। जैसे 2023 में भी दिसंबर में हुआ था, 2024 में भी दिसंबर में हुआ था, अभी जनवरी चल रहा है। तो ये सारे महीनों का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, आइए अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहला स्टेप है क्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए अंडरस्टैंड द क्लैट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको सबसे पहले क्लैट के एग्जाम का पैटर्न, उसका सिलेबस समझना है, यानी एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को इस चीज से फैमिलराइज करना है। इसका पैटर्न, जैसे देखिए, जो क्लैट का एग्जाम होता है इसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम होता है। उसके साथ साथ टोटल मार्क्स होते हैं 120। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 120, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर आपने सही आंसर दिया तो इसमें आपको +1 मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर दिया तो निगेटिव मार्किंग होती है और 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी आंसर को तभी सिलेक्ट करिए जब आप काफी ज्यादा श्योर हो। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है बट काफी ज्यादा श्योर हो सकता है 2 में आंसर में आपको डाउट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग सिलेबस देखते हैं इसका और सब्जेक्ट वाइज वेटेज। देखिए, जो सिलेबस है, जिन टॉपिक से क्लैट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज। एक अच्छी क्लास की इंग्लिश पूछी जाती है क्लैट के अंदर। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज 22 से 26 के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर यानी 12 से 18 महीने की करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। 28 से 32 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आया लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों को ये तैयार करना है, यानी लॉ से रिलेटेड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 28 से 38 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आया लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप लॉजिक से समझ के आंसर कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग 22 से 26 क्वेश्चन। और फिर आ गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो गए सिलेबस जो आपको अभी रटने हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस होते हैं। इतना हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब आपने क्लैट के एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया। अब आपको अपना एक स्टडी का मैप तैयार करना है, किस तरीके से अब आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाओगे। इसको हम लोगों ने 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। फेज 1 सबसे पहला, अब आपको अभी से लेके तकरीबन 3 महीने निकालना है, जितने भी हम लोगों ने सिलेबस में टॉपिक देखे हैं इनकी बेसिक समझने के लिए, अपना बेस स्ट्रांग करने के लिए। इसमें आपको तकरीबन फोकस करना है कि आप 70% आपकी लर्निंग होनी चाहिए और 30% में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको अभी से ही शुरू कर देनी पड़ेगी, यानी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी से आपको शुरू कर देनी पड़ेगी जैसे ही आप लर्निंग शुरू करते हो। ये आपको 3 से 4 महीना करना है। इसमें लर्निंग ज्यादा है और प्रैक्टिस कम, जैसे 70% लर्निंग, 30% प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जो आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज के अंदर अब आपको जो पहले 70% लर्निंग थी, अब यही 70% आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 30% लर्निंग हो जाएगी। यह चलेगा तकरीबन 4 से 6 महीने तक आपको करना है ये चीज। क्योंकि देखिए, क्लैट के लिए आपको बहुत लंबे लंबे लेक्चर नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं है कहां से पूछा जा सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और लर्निंग साथ में लेके चलना है, जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो आपका तीसरा फेज आता है, अब इस तीसरे फेज के अंदर यानी तकरीबन आपने 9 महीने तक अपना
प्रैक्टिस और लर्निंग कंटिन्यू करा। अब उसके बाद के जो महीने बच रहे हैं, यानी 10th 11th 12 3 महीने बचेंगे, इसमें आपको बार बार रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने टेस्ट लगाए हैं उनको फिर से प्रैक्टिस करना है, और उसके अलावा एक सेपरेट टाइम निकाल के नए नए मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना। देखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा आप मास्टर कर पाओगे। इतनी चीजें समझ लिया। अब आते हैं हम लोग की जो जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस तो याद होगा कि क्या क्या सिलेबस में हम लोगों ने देखा था। अब आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जैसा भी हमने आपको बताया बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश पूछते हैं, अच्छे अच्छे वोकैबुलरीज होती है और ग्रामर होती है। तो आपको किस किस चीज के ऊपर काम करना है? आपको अपने ग्रामर पे काम करना है, आपको अपनी वोकैबुलरीज जो है उनको ठीक करना है। अब देखिए ये कैसे आप ठीक करोगे, इसके लिए हम आपको तरीका बता देते हैं। एक तो आपको रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके कई काम हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे नए नए इंग्लिश के वर्ड आएंगे, उनके लिए आप एक नोटबुक तैयार करिए। हर एक टॉपिक के लिए अपनी नोटबुक आपको तैयार करना है। इंग्लिश के लिए या चाहे मैथ्स के लिए या लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें जब भी कोई नया वर्ड आए उसकी मीनिंग देख के आपको लिखना रहेगा। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको हर रोज 5 से 10 नए इंग्लिश के वर्ड याद करने हैं, हर रोज। ठीक, उसके साथ साथ आपको पता होगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैब्स आपकी इंप्रूव होंगी, नए नए वर्ड्स आपको सीखने के मिलेंगे, प्लस आपका करंट अफेयर्स भी होता रहेगा तैयार। ठीक, तो उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जब आप कोई पैसेज पढ़ो, कोई स्टेटमेंट पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में भी आता रहे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता रहे। तो वो कैसे सही होगा? बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, रीडिंग करने से। ठीक, ये हो गया। इसके लिए न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर, जैसे आप कुछ बुक्स है, कुछ मटेरियल्स है जो हम आपको रिफर करेंगे, जैसे वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ये बुक आप ले सकते हो। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्लैट पेपर्स के बेसिस पे भी आप खुद से नए नए वर्ड्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा है इसके अंदर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। देखिए करंट अफेयर्स हमने क्या बताया कि 12 से 18 महीने की आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है जो चल रहा है। तो अब ये करंट अफेयर्स आपका जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे वहीं से आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होने लगेगा। उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज में बहुत डिटेल में जाके नहीं पूछते, बहुत बेसिक बेसिक इवेंट्स, बहुत मेन जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई सा न्यूज़पेपर उठा सकते हो। उसके अलावा मंथली जीके की मैगजीन आती है जैसे मनोरमा ईयर बुक और प्रतियोगिता दर्पण। ठीक, उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जीके टुडे और कैटपल्ट जीके। तो यहां से आपका जीके का पार्ट तैयार हो गया और करंट अफेयर्स का पार्ट तैयार हो गया। इसके लिए भी आपको नोटबुक तैयार करना है। फिर आ गया लीगल रीजनिंग। देखिए लीगल रीजनिंग के अंदर यानी लॉ से रिलेटेड, लॉ के टॉपिक से रिलेटेड ये पैसेज बनाते हैं। आपको ये पता होगा पैटर्न है एग्जाम का, वो पूरा पैसेज बेस होता है। पूरा पैसेज दे देंगे लंबा सा, उसी में से क्वेश्चन बना बना के पूछेंगे। ठीक, तो अब इसके अंदर लीगल रीजनिंग के अंदर आपको रीजनिंग स्किल डेवलप करनी है सबसे पहले। और रीजनिंग डेवलप स्किल कैसे डेवलप होगी? वही बार बार पैसेज पढ़ने से। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव होगी, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स आपका इंप्रूव होगा, जनरल नॉलेज में भी काफी हेल्प मिलती है न्यूज़पेपर से। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड इज प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे इसमें आपको जो लॉ का टीचर होगा वो आपको बताएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लीगल रीजनिंग में। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग जुडिशियल सर्विसेज की हमारी क्लासेस चलती है, हम आपको लीगल रीजनिंग के अंदर ये बता सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं लॉ के जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिविल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑफर, एक्सेप्टेंस, टॉर्ट में, न्यूसेंस हो गया, और इससे रिलेटेड और दूसरे टॉपिक हो गए टॉर्ट के, क्रिमिनल लॉ से पूछ लिया गया, एक्टस रियस,
के बारे में मेंस रिया हो गया, सिविल लॉ के बारे में रेस जुडिकाटा हो गया, रेस सब जुडिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्वेश्चन इन जगह से पूछ लिए जाते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सोर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप? क्लैट स्पेसिफिक लीगल रीजनिंग, जैसे यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट, आप यूनिवर्सल की गाइड ले सकते हो क्लैट के लिए, इस पेपर के लिए, ठीक। उसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट लेने हैं खूब ज्यादा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो प्रैक्टिस करना ही है, और ध्यान रखिएगा कि 2020 के बाद से लॉ का क्लैट का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। 2020 के बाद से, तो 2020 के बाद के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर आ गया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग को भी आपको इसी तरीके से जो है कवर करना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक पैसेज रहता है। अब पैसेज को आपको समझना जरूरी होता है, तो लॉजिकली आप उसको समझ सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको खूब सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके अंदर जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग, इसके लिए आपको बुक सजेस्ट कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल की। तो ये बुक आपको हम रेफर कर सकते हैं इसके लिए। इसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लेने हैं आपको। फिर लास्ट वाला जो आपका टॉपिक बचा वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी मैथ्स वाला पार्ट। मैथ्स वाले पार्ट में आपको 6 से यानी 6 से 10th क्लास की जो कॉन्सेप्ट्स होंगे बेसिक मैथ के, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे टॉपिक होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन। मैथ्स वाले पार्ट में से इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक 6 से 10 तक की आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आर.एस. अग्रवाल हम आपको रेफर करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हर रोज मैथ्स वाले पार्ट से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद अब आता है स्टेप 4। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो प्रैक्टिस कर लोगे 2020 से लेके अब तक। मॉक टेस्ट आप कहां से लाओगे? मॉक टेस्ट के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां पे आपको खूब ढेर सारे पेपर मिले प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो गाइडेंस के साथ साथ खूब ढेर सारे पेपर मिले, तो ये चीज भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे कोर्स में हम लोग ये मॉक टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पैसेज देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि उनके अंदर इंप्रूवमेंट आए, तो वो घर में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी गाइडेंस तो हम लोग देते रहेंगे। उसके बाद जैसे कि आप टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करिए, उसके बाद अपना टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए 3 मंथ्स के बाद से ही। जो आपका लास्ट टाइम बचेगा 3 महीने, 3 मंथ्स, उसके अंदर देखिए क्या क्या वीक एरिया है, और रिवीजन के लिए भी आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाते रहें और स्टूडेंट को गाइड करते रहें, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कितनी देर पढ़ रहे हो। देखिए, कोशिश करिए अगर आपके पास टाइम है तो 6 से 8 घंटा पढ़िए। उसके अंदर आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि आपको कितनी कितनी देर क्या चीजें पढ़नी है। आपको पहली चीज जैसे हमने आपको बता दिया कि शुरुआत के टाइम में 70% लर्निंग, 30% प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है आप अभी जनवरी से ही शुरू कर दोगे, अभी से आपको पैसेज देखना और उनका सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक। इतनी चीजें हो गई। तो उसके बाद यूज राइट रिसोर्सेस। राइट रिसोर्सेस अभी हमने आपको बताए हैं सारे राइट रिसोर्सेस क्या क्या, जैसे इंग्लिश के लिए हमने बता दिया, लीगल रीजनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। फिर स्टे कंसिस्टेंट रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और एक्सपर्ट की गाइडेंस लेती रहिए। ये आपका पूरा समझ लीजिए कंप्लीट प्रोग्राम है गाइडेंस का। अब ये जो पीडीएफ है आपको अगर चाहिए होगा तो इसमें व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया होगा या लिंक दिया गया होगा, आप उस पर आइएगा और आके इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। और अगर आपको हमारे मेंबरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना होगा, बहुत नॉमिनल सी हमारी फीस होगी जिसमें आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।